कई ऐसी साजिशें षड्यंत्र आएंगे आपके बीच में। आपने पिछली बार भी देखा बीजेपी के 75 पार के नारे की तो 2019 में ही हवा निकल गई थी। 40 पे रुक गए थे कि नहीं रुक गए थे। लेकिन उसके बाद जो दुष्यंत चौटाला की 10 एमएलए आए और जो सारे इंडिपेंडेंट आए और जो एक एक पार्टी के एक एमएलए की पार्टी आई, उन्होंने सबने जाके सरकार बना दी कि नहीं बना दी। भाई ऐसे ही दोबारा से साजिश और षड्यंत्र रहते जाएंगे। कई पार्टियां बीजेपी, कई पार्टियां इस तरह की पार्टियां आपके बीच में आएंगी। इनेलो की बात हो, जेजेपी की बात हो, कोई जनसेवक पार्टी हो, कोई कांग्रेस की पार्टी हो, कोई अलग अलग वो ताक में बैठे रहेगी बीजेपी के साजिश और षड्यंत्र को आपको समझना है। ताक में बैठी रहेगी बीजेपी कि किसी तरीके से एक सीट भी अगर कम आ गई तो ये ऐसी जो पार्टियां इनको इकट्ठा करके किसी तरीके से, तो भाई एक ही रास्ता है। अगर आप भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अरे आ जाओ एक बार लिफ्ट में नीचे जाओगे आप, इधर ऊपर आ जाओगे। भाई भाई नारे लगावांगे 3-4 सारे भाई मिलजुल कर। मैम तो आवाज जानी चाहिए। बैनी चंद्रपाल में हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा की, ये हुई ना बात। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी आनंद सिंह डांगी की, कांग्रेस पार्टी की, बैनी चंद्रपाल गांव की, पूरा मैम हल्का की, सारे भाइयों की, सारे काकी ताइया की, सारे काके ताऊआ की, बहुत बहुत सारे भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ईमान और सम्मान के योग्य हम सबके हरदिल अजीज इस हरियाणा प्रदेश के हर युवा शक्ति के आदर्श मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं ये कहूंगा हमारे होने वाले मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आज मेरे गांव में पहुंचे। मैं भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय 24 घंटे सुख दुख में रहने वाले बहुत ही आदरणीय चौधरी आनंद सिंह डांगी जी, गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, सभी मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, पूर्व में रहे हमारे चेयरमैन वजीर भाई भी है और भी सारे पदाधिकारी पार्टी के भी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी गर्मजोशी से फूलों से जो आपने अपने दोनों भाइयों का इतनी बढ़िया तरीके से सिर पे हाथ रखकर फूल मालाओं से जो स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने अपने छोटे भाई पर ही नहीं, इस मैम हल्के की पूरी युवा शक्ति पर जो ये विश्वास जताया है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाकर पूरे युवा शक्ति को जो प्रत्याशी बनाया है, उस बात के लिए मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई को ये विश्वास दिलाते हैं सारे मैम हल्के के युवा शक्ति कि भाई साहब आने वाली जो 8 तारीख है, उस 8 तारीख को आप देखोगे जब काउंटिंग होगी तो मैम हल्के की जो युवा शक्ति है वो 50,000 वोटों से युवा शक्ति आपको जीत कर हासिल करके दोगी। उसके बाद आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले 3-4 महीने से नहीं, पिछले 1 साल से मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, 1 साल से पूरे युवा शक्ति जिस हिसाब से मेहनत करी है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, पहले लोकसभा का इलेक्शन में
हमने इतनी बढ़िया जीत दर्ज की, किसी को भी ये बात का विश्वास नहीं था कि मैं मलके से 53,000 वोटों से हम जीत के जाएंगे। और उसके बाद सभी युवाओं ने मिलकर डोर टू डोर किया। और उसके बाद अब विधानसभा के इलेक्शन के लिए जो जन आशीर्वाद निकाली पिछले मतलब 15-16 दिन से लगातार सुबह 9 बजे चलते और शाम को 7 बजे तक सभी युवा शक्ति ने हजारों की संख्या में साथ चलकर पूरे हल्के में आशीर्वाद लिया सभी का। उस बात के लिए भी आप सबके बधाई के पात्र हैं। और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरा भाई दीपेंद्र मेरा राम है और जिंदगी भर भाई का हनुमान बनकर काम करेंगे हम सब। जब आप देखोगे 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे और मैं मलके से आप जीत के जाओगे और चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और अब की बार तो पूरा हरियाणा का जो युवा शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, जिससे आने वाले जो 25 साल हैं, आने वाले 25 साल तक हमारे को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का इसमें नेतृत्व मिले और इस पूरे हरियाणा प्रदेश की जन जन को एक बहुत बढ़िया ऊर्जा मिले और रोजगार बढ़िया तरीके से सारे रोजगार मिले। हमारे मैं मलके की भी मैं बात करूंगा, जो पिछले 10 साल से मेरे मैं मलके में जो समस्याएं मुंह बाई बाट देखे हैं। जब हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था, मुख्यमंत्री थे, एक एक करके समस्याओं का हल किया गया। लेकिन पिछले 10 साल से इतना बुरा हाल हो गया पूरे मैं मलके में, नहरों में पानी नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, जैसे भाई बताते हैं कहीं कहीं किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं और अपने गांव में विकास के काम नहीं, बुरा हाल हो रखा है सारा। और खेतों में पानी नहीं और जल भराव की इतनी जबरदस्त समस्या। मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ बात, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आने वाले जो 8 तारीख के बाद आप अगले 1 साल में जब भाई के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो 1 साल में आपको ये विश्वास दिलाते हैं पूरे मैं मलके में भाई किसान की फसल पानी के बगैर सूखने नहीं देंगे और पानी से किसान की फसल डूबने नहीं देंगे। ये आप लोगों को बीच में बताता हूँ। और मैं आप लोगों को यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक करके जो भी हमारी समस्याएं हैं दोनों भाई मिल करके उन समस्याओं को आप बताए जाना, एक एक समस्याओं को हल करके देंगे। और मैं यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हक में अपने बेटे को आशीर्वाद दो। एक एक वोट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के, ये बलराम की नहीं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में ये वोट जाएगी। और फिर आप देखोगे जब राज बन जाएगा उसके बाद हम दोनों भाई आप लोगों के बीच में ये वचन दे के जाते हैं कि जिंदगी भर क्यों करे भाई जाइयो, आपने साटा ठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादा बात ना बोलते हुए मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि ये 17-18 दिन दे दो, एक एक के पास जाओ, हर एक के पास जाकर हम बात करें बढ़िया तरीके से। हर आदमी आज तैयार बैठा है, सभी के पास जाकर हम बात करें और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जीत होगी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से वो आए और अपने जो संदेश है वो हम सबको दें। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय और संघर्ष के हमारे इलाके के प्रतीक आदरणीय बलराम सिंह गांधी जी हमारे बीच में, हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी और आपके होने वाले 8 अक्टूबर को आपके विधायक हमारे भाई बलराम गांधी जी, हमारे बीच में हमारे भाई बिल्लू जी, हमारे भाई सरपंच साहब, हमारे भाई पूर्व सरपंच साहब, चेयरमैन साहब और सभी गांव के 36 बिरादरी के पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 10 साल से जिस घड़ी की बात में बैठे थे कि कैसे बीजेपी की सरकार से पांडा छूटे, भाई वो घड़ी आ गई है। आ गई है कि नहीं आ गई है? पूरे हरियाणा में चारों तरफ आज एक ही आवाज आ रही है
कि बीजेपी की हरियाणा की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से ये आवाज आ रही है। ये सरकार बनेगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन सरकार में ताकत आपकी तब बनेगी जब महम से एक रिकॉर्ड जीत बलराम भाई के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आप देने का काम करें, तब आपकी ताकत बनेगी। जो महम ही नहीं, 9 की 9 सीट रोहतक लोग, पूरे देश की नजर आज हरियाणा पे है और हरियाणा की नजर रोहतक लोकसभा सीट पे है। 9 की 9 सीट हमारी जो असेंबली की सीट है, तो 9 की 9 सीट यहां से आप जिता के हमें दे देना, आपकी सरकार चंडीगढ़ में हम बना देंगे। मगर 9 की 9 सीट कांग्रेस और 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हुड्डा साहब के पक्ष में, भाई ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी साजिशें, षड्यंत्र आएंगे आपके बीच में। आपने पिछली बार भी देखा, बीजेपी के 75 पार के नारे की तो 2019 में ही हवा निकल गई थी। 40 पे रुक गए थे कि नहीं रुक गए थे। लेकिन उसके बाद जो दुष्यंत चौटाला की 10 एमएलए आए और जो सारे इंडिपेंडेंट आए और जो एक एक पार्टी के एक एमएलए की पार्टी आई, उन्होंने सबने जाके सरकार बना दी कि नहीं बना दी। भाई ऐसे ही दोबारा से साजिश और षड्यंत्र रहते जाएंगे। कई पार्टियां, बीजेपी, कई पार्टियां, इस तरह की पार्टियां आपके बीच में आएंगी। इनेलो की बात हो, जेजेपी की बात हो, कोई जनसेवक पार्टी हो, कोई पांडे की पार्टी हो, कोई अलग अलग, वो ताक में बैठे रहेगी बीजेपी के साजिश और षड्यंत्र को आपको समझना है। ताक में बैठी रहेगी बीजेपी कि किसी तरीके से एक सीट भी अगर कम आ गई तो ये ऐसी जो पार्टियां इनको इकट्ठा करके किसी तरीके से, तो भाई एक ही रास्ता है। अगर आप भाई हरियाणा में हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का आपने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है, भाई बलराम को हाथ के निशान पे बटन देके दबा के दिखाना है। भाई बलराम को एक एक वोट जो जाएगी, वही वोट एक एक वोट भाई आपके दीपेंद्र को भी जाएगी। वही एक एक वोट हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आएगी और वही एक एक वोट चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आपकी सरकार बनाएगी। तो भाई ये एक लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई। बीजेपी ने हरियाणा का बहुत भट्टा बिठा दिया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा बढ़ गया हरियाणा में, आज महंगाई की मार हरियाणा में, आज अपराध दर, क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में। 10 साल में विकास का कोई काम हुआ नहीं। एक काम बता दो आप, महम में कोई किया हो इन्होंने 10 साल में, रोहतक में एक काम किया हो 10 साल में, एक कोई शिक्षा का संस्थान बनाया हो, एक कोई अस्पताल बनवाया हो, कोई, तो ये 10 साल इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया हमारे प्रदेश को, महम को। और अब 10 साल के बाद भी ऐसी सरकार हमने नहीं देखी जिसमें इतना घमंड, किसी सरकार में घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो इतने घमंड में 10 साल तक किसी की सुनवाई नहीं करी, जनता की सुनवाई नहीं करी 10 साल तक। सारी जनता को सड़क पर उतारने का काम इस सरकार ने, हर वर्ग को सड़क पर उतारने का काम किया इन्होंने। आपने देखा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज, सरपंच अपने अधिकारों के लिए सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी आशा वर्कर सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज, किसान एक साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियां, क्या कसूर था हमारी बेटियों का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का। 6 बेटियां, ओलंपिक विजेता बेटियां, जिनके साथ गलत हुआ वो 6 महीने तक दिल्ली में सड़कों पे बैठी रही, सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन एफआईआर नहीं करी। एफआईआर तब कटी जब सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तो इतना बड़ा अन्याय सरकार एफआईआर भी दर्ज ना करे 6 महीने तक। और हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम अपनी बेटियों को न्याय तक नहीं दिलवा पाए।
दिल्ली जाकर। आप अंदाजा लगाओ कितना अहंकार, और अहंकार सातवें आसमान पे इतना पहुंच गया था कि ललकार के इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में कि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे, 400 पार का नारा दिया। वो तो लोगों ने इनके घमंड को ही तोड़ दिया और 400 पार के इनके नारे को ध्वस्त करके, और अल्पमत में आज सरकार बनी, अल्पमत में सरकार। तो आज मौका है, ये हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, किसान के और गरीब के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। जय जय जवान जय किसान का जो नारा, आज उस नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। जय संविधान के नारे को ये बचाए रखने की लड़ाई है। आपने देखा होगा संसद में जब हम सारे सांसद चुन के गए और संसद में जब जय संविधान का नारा हमने अपनी शपथ के साथ लिया, तो बीजेपी कितनी तिलमिलाई आपने देखा होगा। तिलमाई थी, नहीं तिलमिलाई थी। स्पीकर साहब ने कहा था कि नहीं, कहा था कि जय संविधान की क्या जरूरत है नारे की, और 550 सांसदों में आपका बेटा अकेला खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था कि भाई जय संविधान के नारे से देश चलेगा, जय संविधान के। तो ये आज भैया इन सब हरियाणा को आगे लेके जाने की जिस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा गांव, भाई मैं नहीं कहता भाई रोहतक में, मगर मैम और रोहतक में ही नहीं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि भाई पूरे हरियाणा में टॉप पे आए, भाई अपना गांव टॉप पे आए। ऐसी हम उम्मीद लेके आपके बीच में आए हैं। भाई बताओ भाई, प्रस्ताव मंजूर है भाई अपने गांव की तरफ से? पूरे हरियाणा में जाना पड़ेगा, जो हम पूरे हरियाणा कोने कोने में हम जा रहे हैं। भाई मैं निश्चिंत होके मैम से रिकॉर्ड तोड़ जीत से निश्चिंत होकर जाए भाई पूरे हरियाणा में घूमने। भाई इलेक्शन पूरा आप संभाल लोगे अच्छे से। जो ये मेहनत मैं देखता था, मैं अपने भाई बलराम को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने अंत तक जो मेहनत करी, मैंने इतनी मेहनत नहीं देखी, अंत तक मेहनत। चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव से 6 महीने पहले, अभी ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से, 3 महीने नहीं, मेरे चुनाव से भी 6 महीने पहले डोर टू डोर जिस तरीके से कर रहे थे, और पूरी टीम जो कर रही थी, तो इन्होंने जितनी मेहनत इन्होंने करी थी, अब ये जो 20 दिन का समय है, आप सबको भी उतनी मेहनत आप सब करना, ताकि यहाँ से बड़े बहुमत के साथ मैम की जीत, बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर ये संदेश जाएगा कि घर कितना अपना घर मजबूत है। घर में मजबूत रखोगे कि नहीं रखोगे, नहीं बताओ। शुगर देके डंडा पाड़ना चाहिए, मैम की इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए। तो आज ये हम ये बात लेके आपके बीच में आए हैं। तो भाई एक एक वोट भाई बलराम को देकर आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाई सारे बोलो भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।